हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए वीडियो के साथ और एक प्यारी सी सुबह के साथ। तो यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 6:30 बजे से, और 6:30 बजे उठ के मैंने आपको बाहर का नज़ारा दिखा दिया है। उजाला थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया है, और रात को ना मैंने ये चने भिगो के रखे थे क्योंकि आज बनानी है मुझे काले चने की सब्जी। हमारे यहाँ इनको काले चने बोलते हैं, आपके यहाँ पे सबके यहाँ अलग अलग नाम बोलते हैं इसका। तो हमारे यहाँ पे काले चने बोलते हैं। तो रात को ही मैंने ये भिगो के रख दिए थे, तो अब मैं ये कुकर में डाल दिए उबालने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इनको बॉईल होने के लिए रख दिया है, और इधर अपना गर्म पानी गिलास में कर लेती हूँ पीने के लिए, क्योंकि सुबह गर्म पानी पीने से ही मेरी शुरुआत होती है, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। सुबह का पानी मुझे चाहिए ही। सुबह मेरी जो शुरुआत होती है दिन की वो गर्म पानी से ही होती है, और ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम सुबह खाली पेट पानी पीते हैं ना, तो जो हमारे मुंह की राल होती है वो हमारे सीधे पेट के अंदर जाती है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो मैं सुबह ही अपना थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ उठते ही। तो गाइस यहाँ पे गर्म पानी पीने के बाद सीधा आ गई मैं अपनी साफ सफाई करने के लिए, मॉर्निंग की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने मैट को झाड़ के इकट्ठा करके रख के आ गई हूँ। फिर यहाँ पे शुरू कर दी अपनी झाड़ू लगानी, क्योंकि सुबह की साफ सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना ना मन को सुकून भी नहीं मिलता है, कि ऐसा लगता है बासी बासी सा घर लगता है। और सुबह ना जो हम घर की साफ सफाई करते हैं ना, तो माइंड भी फ्रेश रहता है और पॉजिटिव वाइब्स आती है, और काम करने में ना मन भी लगता है। अगर मैं सुबह ही झाड़ू पोछा ना करूँ ना, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, सारा काम मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। तो सबसे पहले मेरा यही रहता है, अगर मुझे थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी से पोछा मार लेती हूँ, नहाना वगैरह बाद में कर लेती हूँ। तो आज जैसे कि मुझे थोड़ा लेट हो गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी साफ सफाई करूँगी, उसके बाद देखूँगी कि क्या मुझे आगे करना है, टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपना काम करूँगी। तो गाइस झाड़ू वगैरह यहाँ पे लग चुकी है। तो यहाँ पे मैं बाहर वाला फ्लोर धो दूँगी। ये मैं डेली ही धोती हूँ, क्योंकि बाहर ये खुला है और धूल मिट्टी भी काफ़ी आती है। आप सबको पता है कि खुले में तो ज़्यादा ही धूल मिट्टी आती है। तो बाहर की साइड ना मैं धुलती हूँ। वैसे हस्बैंड जी कहते हैं कि डेली डेली क्या ही धुलना है, पोछा भी मार दिया कर, इससे ना पानी वेस्ट होता है। लेकिन ना मन को तसल्ली नहीं होती। यह है कि धुलने के बाद ना फिर एक पोछा लग जाता है ना, तो काफ़ी साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मैं डेली ही करती हूँ। वैसे कभी कभार सोचती हूँ कि मत धुलूँ, लेकिन फिर बाद में धुल ही जाता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने बाहर वाला फ्लोर धुल दिया था, और फिर बाद में एक वाइपर लगा दूंगी। और इधर हस्बैंड जी भी आज उठ चुके हैं, उनको आज ड्यूटी जाना है। तो वे जिस दिन ड्यूटी जाना होता है उस दिन वो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, वरना जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन वो लेट तक उठते हैं। और आज लड्डू की है छुट्टी, क्योंकि आज ये वीडियो है सैटरडे का। तो यहाँ पे 4th सैटरडे था, तो उसकी स्कूल की आज छुट्टी। तो वो रात को ही बोल के मुझे सोई थी कि मम्मी सुबह मुझे मत उठाना, आज मैं अच्छे से सोऊंगी। और क्या होता है ना, जिस दिन उसकी छुट्टी होती है वो जल्दी ही उठ जाती है, और जिस दिन उसको स्कूल जाना होता है ना, ज़बरदस्ती उसको जगाना पड़ता है, तब भी वो नहीं जगती है। तो आप देख सकते हो अभी वो सोई हुई है, तो बाद में देखते हैं कब तक वो उठेगी। तो यहाँ पे बाहर में वाइपर लगा के आ गई थी, फिर अपना पोछा यहाँ पे शुरू कर दिया है मारना। तो उस वाले रूम में मैं पोछा लगा के आ गई हूँ, फिर मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी। तो इस वाले रूम में भी मैं पोछा लगा दूंगी। और गाइस हम हाउसवाइफ के कभी ख़त्म नहीं होते ये घर के काम, और सब बोलते हैं कि तुम घर पे करते क्या हो, लेकिन ये है कि पूरा दिन हमें ना कुछ काम मिला ही रहता है। एक काम हमारा ख़त्म नहीं होता कि दूसरा काम हमारे लिए तैयार रहता है। तो जैसे मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, और अभी ना मेरे दिमाग में नाश्ते की टेंशन हो रही है, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी, और उनके लिए बनाना मुझे नाश्ता। और आज थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं उठने में, तो फटाफट से यहाँ पे मैं पहले पोछा साफ़ सफाई ही करूँगी घर की, क्योंकि अगर एक बार हम सुबह की साफ़ सफाई कर देते हैं ना, फिर घर काफ़ी अच्छा लगता है साफ़ सुथरा ना। और मुझे ना सुबह की ये झाड़ू पोछा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वरना घर मुझे बासी बासी सा लगता है और कामों में मन भी नहीं लगता। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये मॉर्निंग की जो क्लीनिंग
होती है मेरी तो वो मैं सुबह ही ख़त्म कर दूँ। और अधिकतर मेरा यही रहता है कि सुबह ही मैं अपनी साफ़ सफाई ख़त्म कर देती हूँ। नहाना मैं देखती हूँ आज नहाना होगा मेरा शायद बाद में, क्योंकि पोछा लगाने में ही मुझे 7:45 बज चुके थे गाइज। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में ना नाश्ते की टेंशन अभी चल रही है। उधर मेरे चने बॉईल हो चुके हैं, मैंने अपनी गैस को बंद कर दिया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मुझे कोई भी चीज़ उबालनी होती है ना, तो सबसे पहले मैं बॉईल होने के लिए उसको ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे चने बॉईल हो चुके हैं और झाड़ू पोछा भी मेरा हो चुका है। तो फिर सीधा आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे करते हैं अपने नाश्ते की तैयारी। और गाइस ये दही ना मैंने रात को जमा के रखी थी, तो सुबह ये जम गई है। मैं उसको फ्रिज में रख के आ गई हूँ, क्योंकि आजकल लड्डू दूध नहीं पी रही है। पता नहीं उसको ना क्या ही हो गया है। दूध बोलती हूँ ना कि बेटा दूध पी ले, तो उसका मन ही नहीं कर रहा आजकल। वो दूध होते हैं ना, बच्चे दूध से ना बड़ा मुंह बनाते हैं, और उसका भी यही हाल हो रहा है। आजकल वो दूध वगैरह नहीं पी रही है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि एक टाइम तो वो पी ही ले। तो जो दूध उसका बचता है मैं उसके लिए दही जमा देती हूँ। दही उसको काफ़ी पसंद है। तो अब थोड़ी गर्मी, मतलब इतना ठंडा नहीं रहा है, थोड़ा गर्म दिन शुरू हो गए हैं, तो अब मैंने उसके लिए दही जमाना शुरू कर दिया। और पूरी गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि डेली ही दही जमाऊँ। कभी कभार ये होता है कि दूध ना कम पड़ जाता है, तो तब मैं दही नहीं जमाती हूँ। वैसे मैं मोस्टली डेली ही गर्मी में दही जमाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने चने चेक कर लिए थे, तो चने अच्छे से गल चुके हैं। और यहाँ पे मैंने तड़का लगाने की तैयारी सारी कर ली थी। मैंने यहाँ पे 2 प्याज चॉपर में चॉप कर ली थी, और लहसुन और अदरक, तो ये सब मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी। और टमाटर मैंने कद्दूकस यहाँ पे कर लिए थे। टमाटर को मैं मोस्टली कद्दूकस ही करती हूँ। और 2 हरी मिर्च मैंने लंबे वाली शेप में कट कर ली थी, क्योंकि इस तरीके से ना मुझे मिर्च काफ़ी पसंद होती है सब्जी में। तो गाइस यहाँ पे मैंने चनों में तड़का लगा दिया है, और ग्रेवी भी इसकी तैयार हो गई थी। जो मैं चने और छोलों की ग्रेवी रखती हूँ ना, वो मैं चॉपर में चॉप ही करती हूँ, प्याज मिक्सी में ग्राइंड नहीं करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा काले चने में मैंने तड़का लगा दिया, ऊपर से मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया, और अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी। और इधर मैंने लड्डू का दूध होने के लिए गर्म रख दिया है। तो दूध उसका गर्म हो चुका था, और मैं यहाँ पे उसके दूध में शक्कर डाल दूँगी। वैसे तो वो मना ही कर रही थी कि मैं दूध नहीं पीऊँगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो पी ले। वैसे मैंने थोड़ा ही दूध उसके लिए किया है। आजकल उसका दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और उसके पेट में ना थोड़ी दिक्कत भी चल रही है। उसके पेट में इन्फेक्शन वगैरह जल्दी जल्दी होता रहता है। तो गाइस उसमें बोलते हैं कि दूध वगैरह भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इसने ना कल भी नहीं पिया था, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा दूध इसको दे देती हूँ। और साथ में इसके लिए पराठा यहाँ पे बना दूँगी। तो सबसे पहले मैं इस लड्डू के लिए ही यहाँ पे पराठा बनाऊँगी, जिससे वो स्कूल के टाइम तक एक पराठा या आधा पराठा ही, पता नहीं खाएगी या नहीं, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो आधा पराठा तो कम से कम खा ही ले दूध के साथ। वैसे तो वो खाती भी नहीं, सुबह के टाइम ऐसे ही जाती है सिर्फ दूध पी के, और आजकल वो दूध भी नहीं पी रही है। तो यहाँ पे मैं उसका पराठा यहाँ पे तैयार कर दूँगी। उधर मेरे चने पक रहे हैं, धीमी धीमी आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिए थे। उधर हस्बैंड जी भी तैयार होने लग गए हैं, क्योंकि उनके ऑफिस का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे भी जल्दी है काम की फटाफट। और उधर से गाइज हल्की आवाज़ में म्यूज़िक भी चला रखा है हस्बैंड जी ने। सुबह जब हम काम करते हैं ना, तो सुबह के टाइम मतलब भजन वगैरह या सॉन्ग वगैरह धीमी धीमी आवाज़ में सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, और माइंड भी फ्रेश रहता है। तो सुबह के टाइम ना हस्बैंड जी ध्यान वगैरह करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो वे उसमें भजन वगैरह चला लेते हैं, और फिर वो चलते ही रहते हैं ना, तो फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और काम करने में भी मन लगता है। तो गाइज आज यहाँ पे पूजा पाठ हस्बैंड जी ही करेंगे, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा नहाना वगैरह नहीं हुआ है, क्योंकि आज मैं उठने में लेट हो गई थी। तो आज फटाफट से यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद सीधा मैंने नाश्ते की शुरुआत यहाँ पे कर दी थी। और आज नहाना होगा मेरा बाद में ही, तो ये सारे काम निपटाने के बाद ही बाद में नहाना वगैरह होगा मेरा। तो गाइज इधर हस्बैंड जी को भी प्लेट लगा के देख के आ गई हूँ। आज उनके लिए कॉफ़ी नहीं बनाई है, क्योंकि आज उन्होंने मना कर दिया था कि कॉफ़ी वगैरह मत बनाना। सीधा मैं उनको
सब्जी और रोटी दे के आ गई हूँ। फिर यहाँ पे अपने लिए रख दी थी मैंने चाय, क्योंकि सुबह में चाय मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू को भी तैयार नहीं किया था अभी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने उसको नाश्ता वगैरह करा दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने काले चने थोड़े ना जो बॉईल किए थे वो बचा लिए थे कटोरी में, और उनको मैं यहाँ पे अब फ्राई मतलब तड़का लगाऊंगी उनमें प्याज का। और इस तरीके से ना मुझे काले चने सुबह नाश्ते में काफ़ी पसंद है। हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनको कम पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है, तो मैंने थोड़े से चने अपने लिए बचा लिए थे। और मैं इनको प्याज टमाटर नहीं डालती हूँ, मुझे टमाटर कम पसंद है, तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च कट कर ली थी और उसमें मैंने काले चने, प्याज को ब्राउन नहीं करूँगी, इसमें हल्का सा ही भुना था। और फिर यहाँ पे काफ़ी मसाले मिक्स करके इनको भून लिया है चनों को। और यहाँ पे गाइस मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। और चाय छानते हुए ना इसमें ना मलाई आ गई थी ऊपर, और वो एकदम से छन्नी में गिर गई, और इधर मेरी चाय भी थोड़ी सी गिर गई थी। तो इधर चने भी भुनकर हो गए हैं तैयार, और इनको कर लेती हूँ बाउल में। और चलिए गाइस कर लेते हैं सबसे पहले नाश्ता। उन दोनों को मैंने नाश्ता करा दिया है, और आप देख सकते हो लड्डू ने एक भी पराठा नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया है। तो नाश्ता करने के बाद सीधा मैंने यहाँ पे किचन की क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वगैरह सारे मेरे साफ़ हो गए थे गाइस। और फिर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद सीधा चलते हैं रूम के अंदर। तो यहाँ पे मैं रूम की साफ़ सफाई करने लग गई हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दिया है। अब बेडशीट को यहाँ पे झाड़ लूँगी। इस वाले रूम की डस्टिंग मेरी सबसे बाद में ही होती है, जब मेरी सारी साफ़ सफाई हो जाती है, क्योंकि जब मैं सुबह पोछा इसमें लगाती हूँ ना तो ये दोनों सोते रहते हैं, तो फिर मैं इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तो मैं बाद में ही क्लीनिंग करती हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने रूम की भी साफ़ सफाई कर दी है, और एक झाड़ू भी मैंने मार ली थी, और एक पोछा भी मैंने लगा दिया था, क्योंकि थोड़ा गंदा हो गया था। होता है ना सुबह पोछा लगाने के बाद में जब हम थोड़ा चलते फिरते हैं और तैयारी करते हैं तो फिर हो ही जाता है गंदा। तो साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे मैंने लड्डू को नहला दिया था। और आज है सैटरडे, तो गाइज़ ये वीडियो है सैटरडे के दिन की। फिर मैंने सारा काम अपना निपटाने के बाद सबसे लास्ट में आ गई मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। कपड़े आज ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं, बस लड्डू के हैं कपड़े और मेरी एक जर्सी है बस, और हस्बैंड के कपड़े नहीं हैं आज, उनके मैंने कल ही धुल दिए थे और आज उन्होंने कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे कपड़ों को धुल दूँगी। और टाइम गाइस हो चुका था 11:30 के लगभग हो चुके थे। तो आज जैसे ही सुबह में लेट हो गई ना, तो आज सारे काम ही लेट हो गए। होता है ना कि हम 10 मिनट भी अगर लेट उठेंगे तो काम सारे 10 मिनट ही लेट होते चले जाएंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने टाइम पे उठ के अपने सारे काम टाइम से ख़त्म कर लूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मेरा नहाना वगैरह भी आज नहीं हुआ है, वो मेरा अब कपड़े धुलने के बाद मैं नहाना वगैरह करूँगी। और दोपहर का खाना अभी बाकी है गाइज़। तो सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, तो दोपहर में सब्ज़ी वगैरह तो नहीं बनानी है, और देखते हूँ मैं क्या ही बनाती हूँ, क्योंकि साथ के साथ ही प्लानिंग होती है दोपहर के खाने की कि क्या ही बनाना है। कभी कभार हस्बैंड बोलते हैं कि हल्का फुल्का बना ले, क्योंकि आज वो भी जल्दी आ जाएंगे साइड से, वो पास में ही गए हैं यहीं पे, तो जल्दी ही आ जाएंगे आज वो साइड से। तो यहाँ पे गाइस लड्डू का ये स्कूल का बैग था, तो ये भी थोड़ा गंदा हो रहा था, तो ये भी मैंने आज धुल दिया है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी आराम से सूख जाएगा। तो कपड़े में मशीन में डाल के आ गई थी ड्राई होने के लिए, और यहाँ पे अपनी बाल्टियों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रहता है ना कि बाल्टी वगैरह भी गंदी हो जाती है, तो नहाने की बाल्टी और ये
साथ में आप देख सकते हो छोटे वाली बाल्टी है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी और बाद में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अभी मेरे यही काम ख़त्म होने वाले हैं। और गाइस जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट का जवाब भी देती हूँ और आप सभी लोगों के कमेंट भी यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो गाइज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप सबके लिए अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो गाइज़ यहाँ पे नहाने के बाद और कपड़े मेरे ड्राई हो चुके थे तो मैं सीधा छत पर आ गई थी कपड़े लेके। और धूप ना अच्छी निकल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, ना तो गर्मी है और ना ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे लड्डू भी मेरी साथ लगी हुई थी, वो क्लिप लगा रही थी सारे कपड़ों पे और छोटे छोटे कपड़े उठा के रस्सी पे डाल रही थी। होता है ना गाइस कि लड़कियाँ ना मम्मी की हेल्प बचपन से ही करानी शुरू कर देती है करनी। तो यहाँ पे वही लड्डू कर रही है। जब मैं छोटी थी तो मैं भी अपनी मम्मी की ना ऐसे ही हेल्प कराती थी। तो यहाँ पे ये भी लगी हुई है और साथ में इसका खेलना भी रहता है, बच्चों को खेल भी मिल जाता है। आप देख सकते हो कि ये सारे ही कपड़ों पे क्लिप लगा देगी और मैं यहाँ पे कपड़े रस्सी पे फैला रही हूँ। उधर वाली रस्सी ना गाइस फुल है, तो ये रस्सी बाद में हमने लगाई थी। तो ये ना ज़्यादा हैवी कपड़े, मतलब बीच में क्या हुआ था ना, जब मैंने कपड़े ड्राई होने के लिए डाले थे तो लाइट चली गई थी, तो कपड़े ना थोड़े से गीले रह गए थे। तो फिर इस रस्सी से हटा के मैं दूसरी रस्सी पे डाले हैं जो गीले कपड़े थे थोड़े। तो कपड़े सुखाने के बाद सीधा आ गई मैं नीचे। तो मेरे वाले कपड़े थे वो मैं मशीन में डाल के गई थी ऊपर, तो वो भी ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर मशीन को मैं अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी और साइड में खड़ा कर दूंगी मशीन को। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मैं उधर की साइड मशीन को कर दूंगी और यहाँ पे एक पोछा मार दूंगी, क्योंकि जब हम कपड़े ड्राई करते हैं ना तो थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है। तो यहाँ पे लगे हाथ में एक पोछा भी मार दूंगी यहाँ पे और सूखा हो जाएगा। फिर लड्डू खेलती रहती है ना, फिर यहाँ पे फिसलने का डर रहता है। एक दो बार ये फिसल भी गई है पानी पे। तो गाइज फिर मिलती हूँ मैं सीधा आपको यहाँ पे 2 बजे। तो यहाँ पे खाने की शुरुआत कर दी मैंने 2 बजे। तो हस्बैंड जी आ गए थे तो मैंने यहाँ पे चावल निकाल दिए हैं। चावल को मैं अच्छे से धोने के बाद कुकर में चढ़ा दूंगी और काले चने की सब्जी के साथ यहाँ पे बना रही हूँ मैं चावल। रोटी वगैरह मैंने हस्बैंड से पूछा है तो उन्होंने रोटी मना कर दी थी, रोटी सुबह खा ली थी। तो अब यहाँ पे मैं चावल बनाऊंगी काले चने की साथ। तो गाइज आज ना मुझे ना थोड़ा ठंडा लग रहा था यहाँ पे, तो मैं सोची थी कि अपने लिए ना मैं बाद में यहाँ पे चाय बना लूँगी, क्योंकि जब थोड़ा ठंडा होता है ना तो चाय पीने का यहाँ पे मन करता है। तो गाइज चावल में मैंने 2 सीटी लगा दी थी, तो उसको एक साइड रख दिया कुकर को और इधर रख दी है अपने लिए चाय बनने के लिए। सिर्फ मैं अपने लिए ही चाय बनाऊँगी और तो कोई नहीं पीता है। लड्डू और हस्बैंड तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं उनके लिए दही कर दूँगी दोनों कटोरियों में, क्योंकि लड्डू दही से ही चावल खाती है, वो सब्जी से नहीं खाएगी। उसको ना दही से चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो उसको दही किसी तरह भी खिला दो, उसको दही ज़्यादा ही पसंद है। तो इधर यहाँ पे चने भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे गाइस खाना बनकर हो गया है तैयार। तो चावल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चावल भी खिले खिले बन गए थे। तो यहाँ पे फिर प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं तीनों के लिए खाना। तो गाइज आज खाने में है काले चने की सब्जी, साथ में चावल और दही और मेरे लिए चाय। तो आ जाइए गाइज जिसको काले चने की सब्जी विद चावल खाने हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे गाजर की सैलड काटी थी, क्योंकि गाजर की सैलड हस्बैंड को, लड्डू को और हम तीनों को ही पसंद है। सैलड किसी भी तरह का हो तो सैलड ज़रूरी खाते हैं। तो आज गाजर ही पड़ी हुई थी तो मैंने गाजर ही काट दिया सलाद में। तो गाइस यहाँ पे खाना लेके यहाँ पे चल दी हूँ और यहाँ पे सारा ही खाना यहाँ पे लगा दूँगी। और गाइस इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आप सब लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।